5 दिसंबर 1932 को फ्लोरेंस इजेकील नादिरा के रूप में पैदा हुई। नादिरा हिंदी फिल्म उद्योग में एक अग्रणी शख्सियत थी। उनका जन्म बॉम्बे महाराष्ट्र में एक बगदादी यहूदी परिवार में हुआ था जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनका परिवार बगदाद से आकर बसा था और भारत के छोटे लेकिन प्रमुख यहूदी समुदाय का हिस्सा था। नादिरा का परिवार अपेक्षाकृत समृद्ध था, जिससे उन्हें आरामदायक पालन पोषण और अच्छी शिक्षा मिली। हालांकि प्रदर्शन कलाओं से उनका कम उम्र का संपर्क और सिनेमा के आकर्षण ने उन्हें बॉलीवुड की ग्लैमर्स लेकिन अनिश्चित दुनिया में पहुंचा दिया। छोटी उम्र से ही उन्होंने अभिनय में गहरी रुचि दिखाई और उनके आकर्षक लक्षण, तेज आँखें, शाही शिष्टता और परिष्कृत आभा ने उन्हें एक अलग व्यक्तित्व दिया। वह अंग्रेजी, हिंदी और अरबी सहित कई भाषाओं में पारंगत थीं। उन्हें 1950 के दशक की शुरुआत में जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक फिल्म निर्माता एस.एस. वासन ने खोजा था। वासन किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनकी फिल्म आन में एक परिष्कृत पश्चिमी वैम्प का किरदार निभा सके। यह भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी और अपने समय के हिसाब से एक बड़े बजट की फिल्म भी थी। दिलीप कुमार के साथ आन में एक घमंडी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली राजकुमारी की भूमिका ने तुरंत प्रभाव डाला। हालांकि मुख्य नायिका की तुलना में उनका स्क्रीन समय सीमित था, लेकिन उनके प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने पश्चिमी रूप, सुरुचिपूर्ण व्यवहार और अनूठी स्क्रीन उपस्थिति के साथ नादिरा ने बॉलीवुड के सुनहरे युग में अपने लिए एक जगह बनाई। आन की सफलता के बाद नादिरा जल्द ही बॉलीवुड की सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। वह अक्सर अपरंपरागत और बोल्ड भूमिकाएं निभाने के लिए जानी जाती थी। 1950 और 60 के दशक की पारंपरिक संकोची नायिकाओं के विपरीत नादिरा ने ज्यादातर खलनायिकाओं, प्रलोभनों और आधुनिक महिलाओं का किरदार निभाया, ऐसे किरदार जिन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उनकी कुछ प्रतिष्ठित फिल्मों में शामिल हैं फिल्म श्री 420, माया के रूप में नादिरा की भूमिका, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। उन्होंने एक नर्स की भूमिका निभाई जो प्रेम त्रिकोण में फंस गई थी और अपनी अभिनय क्षमता को सिर्फ वैम्प छवि से परे प्रदर्शित किया। फिल्म हंसते जख्म उन्होंने एक मजबूत सहायक भूमिका निभाई जिसने उनके बाद के वर्षों में भी स्क्रीन पर अपनी पकड़ बनाए रखने की उनकी क्षमता को मजबूत किया। नादिरा कभी भी प्रयोग करने से नहीं डरती थी। उन्होंने नकारात्मक किरदारों को इतनी गहराई और शान से निभाया कि वे अक्सर फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाओं से भी ज्यादा फीके पड़ जाते थे। उन्होंने वैम्प की भूमिका को एक कला रूप में बदलकर उसमें गरिमा ला दी। उनके अभिनय में अक्सर ईर्ष्या और इच्छा से लेकर कमजोरी और ताकत तक की जटिल भावनाएं दिखाई देती थी। वैम्प स्टीरियोटाइप और इसका प्रभाव 1950 और 60 के दशक के दौरान बॉलीवुड में स्पष्ट रूप से परिभाषित आदर्श थे: शुद्ध संस्कारी नायिका और पश्चिमी वैम्प। नादिरा को अक्सर बाद वाली श्रेणी में रखा जाता था, जो आकर्षक और प्रतिष्ठित होने के साथ साथ उनके लिए एक सीमित स्टीरियोटाइप भी बन गई थी। इस टाइपकास्टिंग के दीर्घकालिक परिणाम हुए। जबकि नादिरा को प्रसिद्धि और प्रशंसा मिली, उन्हें शायद ही कभी मुख्य भूमिकाएं निभाने या बहुमुखी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिले। वैम्प, हालांकि ग्लैमर्स थी, कभी भी कहानी का केंद्र नहीं थी और न ही उसे वह कथात्मक मुक्ति मिली जो अक्सर नायिकाओं को मिलती थी। एक बार उन्होंने कुछ खास तरह की भूमिकाओं में बंधे होने पर अपनी निराशा व्यक्त की, भले ही उन्हें परिष्कार के साथ निभाने में गर्व था। अन्य अभिनेत्रियों के विपरीत, जिन्होंने वैम्प छवि से छुटकारा पाने की कोशिश की, नादिरा ने इसे अपनाया और इसे प्रदर्शन की एक शक्तिशाली और सम्मानित श्रेणी में बदल दिया। फिल्म उद्योग में नादिरा के संघर्ष बाहरी और आंतरिक दोनों थे। जबकि उन्होंने एक लंबे और सफल करियर का आनंद लिया, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
उनके पश्चिमी रूप और स्क्रीन व्यक्तित्व ने उन्हें कुछ भूमिकाओं के लिए आदर्श बनाया, लेकिन आम भारतीय नायिका की छवि के लिए अनुपयुक्त। इसने फिल्म निर्माताओं की नज़र में उनकी सीमा को सीमित कर दिया। 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड के विकास के साथ ही वैम्प की भूमिकाएं कम होती गईं। इंडस्ट्री ने नायिकाओं को ज्यादा ग्रे शेड्स में पेश करना शुरू कर दिया, जिससे नादिरा जैसी अभिनेत्रियों के लिए कम जगह बची, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नकारात्मक भूमिकाओं में कामयाब रहीं। अपनी प्रसिद्धि और धन के बावजूद नादिरा ने काफी हद तक एकाकी जीवन जिया। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था कि उनके प्रेमी और प्रशंसक तो थे, लेकिन कोई भी पुरुष इतना मजबूत नहीं था कि वह उनके साथ रह सके। अपने अंतिम वर्षों में नादिरा को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें मधुमेह, गठिया और पक्षाघात से लंबी लड़ाई भी शामिल थी। हालांकि उन्होंने अपने करियर के दौरान अच्छी कमाई की थी और मरीन ड्राइव मुंबई में समुद्र के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि उन्हें अपने अंतिम वर्षों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के बावजूद नादिरा को कभी भी वह आलोचनात्मक प्रशंसा या पुरस्कार नहीं मिला जो उनके कई समकालीनों को मिला। वह कई मायनों में बॉलीवुड के स्वर्ण युग की एक गुमनाम हीरो थी। नादिरा एक निजी और आत्मनिरीक्षण करने वाली व्यक्ति थी। वह बेहद स्वतंत्र और अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाली जानी जाती थी। हालांकि उनके रोमांटिक संबंध थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी दीर्घकालिक रिश्ते या विवाह के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई। उनके करीबी दोस्तों में फिल्म बिरादरी के साथ साथ मुंबई के कुलीन सामाजिक हलकों से भी कई लोग शामिल थे। वह शानदार पार्टियों की मेजबानी करने के लिए जानी जाती थी और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की किताबों और कला की शौकीन थी। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया, जो एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय था। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें अपने कठिन समय के दौरान आस्था में शांति और सांत्वना मिली। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम हो गया, लेकिन वह हर फिल्म में एक दमदार उपस्थिति बनी रहीं। नादिरा बॉलीवुड की पहली अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिनके पास रोल्स रॉयस थी, जो पुरुष प्रधान उद्योग में हासिल की गई उनकी सफलता का प्रतीक थी। उनकी सुंदरता, करिश्मा और बोल्डनेस ने अभिनेत्रियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिन्होंने रूढ़ियों के अनुरूप होने से इनकार कर दिया। नादिरा का देहांत 9 फरवरी 2006 को 73 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद हुआ। वह मुंबई के एक अस्पताल में अकेली मरी और उनके अंतिम संस्कार में केवल कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया, भव्य वैम्प का, यानी वह महिला जो नायक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती थी और एक ही नज़र में नायिका को मात दे सकती थी। उनके निधन ने इस बात पर चर्चा को सामने ला दिया कि कैसे बॉलीवुड अक्सर अपने कई अग्रदूतों को उनके जीवन काल में सम्मान देने में विफल रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो नादिरा का करियर उन्होंने अपने हर किरदार में क्लासी कामुकता और बुद्धिमत्ता का अनूठा मिश्रण पेश किया। स्टाइल और सार को एक साथ जोड़ने की उनकी क्षमता ने एक सहायक अभिनेत्री या एक खलनायिका के लिए एक मानक स्थापित किया। आज फिल्म इतिहासकार और सिनेमा प्रेमी उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे महान चरित्र अभिनेत्रियों में से एक मानते हैं। उन्होंने अन्य अपरंपरागत भूमिकाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अभिनेत्रियों की एक पीढ़ी को बोल्ड ग्रे शेड वाले किरदार अपनाने के लिए प्रेरित किया।